क्या आपके भी जेट प्लांट की पत्तियां पीली हो गई हैं या पीली होके झड़ रही हैं? प्लांट में कोई चमक नहीं है या प्लांट जो है वो मुरझाया हुआ लगता है? इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही स्लो हो रही है या धीरे धीरे हो रही है? तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आज मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे रहेगा। फ्रेंड्स, आपका A&P गार्डनिंग में स्वागत है। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं जेट प्लांट का नर्सरी से पौधा लेकर आया और लगाते ही मेरा कुछ दिनों के बाद पौधा ख़राब हो गया। आप नर्सरी से जब भी पौधा लेके आइए, वो देखिए कि आपका प्लांट हेल्दी है कि नहीं है, वो किस मिट्टी में लगा हुआ है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप प्लांट लाइएगा, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट ज़रूर ग्रो करेगा। और जब प्लांट आप लगाइए, रिपोर्ट करिए, तो उसे हमेशा छोटे से गमले में रिपोर्ट करिए, क्योंकि इसे जो है नमी की बहुत कम आवश्यकता होती है। और इसे छोटे प्लांट में रिपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका प्लांट बहुत हेल्दी से ग्रो होगा। और जब भी आप रिपोर्ट करते समय इसकी मिट्टी का जो है वो रेशियो आप बहुत अच्छे से बनाएं। आप क्या करिएगा कि 50% जो है वो गार्डन सॉइल ले लीजिएगा और 30% इसमें कंपोस्ट मिलाइए और 20% सैंड मिला के मिट्टी को तैयार करके आप पौधा लगाइए। देखिएगा आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, आपका प्लांट बहुत हेल्दी होगा। पीली पत्ती होने के कई कारण हो सकते हैं। देखिए, कहीं आपके रूट में कहीं फंगस तो नहीं लग गया है, आपका पेड़ जो है कहीं रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। यदि आपका पेड़ की रूट बाउंड हो गई है तो आप प्लीज़ इसे रिपोर्ट कर दीजिए, तभी आपका प्लांट हेल्दी होगा। एक दो पत्तियां तो सबकी पीली पड़ती हैं, ये तो नॉर्मल बात है, क्योंकि जब पत्तियां झड़ेंगी तो वहीं से आपके ये न्यू ब्रांचेस निकलेंगी। यदि आपके पौधे की ज़्यादा पत्तियां झड़ रही हैं तो इसकी मिट्टी पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि रेगुलर जो हम लोग पानी डालते हैं तो उससे मिट्टी क्या होती है, ऊपर से हार्ड हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, कम से कम 4-5 दिन में इसकी तो गुड़ाई मतलब कर देनी चाहिए, जिससे क्या है एयर आपके रूट में मिलती रहेगी। गुड़ाई करने से बहुत प्लांट जो है वो बहुत हेल्दी रहता है। इसे बरसात के पानी में ज़्यादा मत रखिए, इसे शेडेड डार एरिया में रखें, क्योंकि बरसात के पानी में ज़्यादा रखने से ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, जिससे इसकी रूट जो होती हैं वो ख़राब, क्योंकि ज़्यादा पानी से ही पौधा ख़राब होता है। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इसमें ओवर, जब भी आप पानी इसमें डालिएगा तो इसकी मिट्टी चेक करके ही इसको पानी दीजिएगा। बात कर लेते हैं वर्मी कंपोस्ट की। वैसे बरसात के दिनों में इसमें नीम की खली आप डाल सकते हैं। नीम की खली में सूक्ष्म न्यूट्रिशन होते हैं। बरसात के मौसम में नीम की खली बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है प्लांट के। यदि आपकी मिट्टी सूखी है, हार्ड है, तो इसे आप जो है वो ड्राई फॉर्म में डाल सकते हैं। इस तरह से ड्राई फॉर्म में डाल सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी जो है मतलब बिल्कुल सूखी सूखी है तो इसे आप जो है लिक्विड फॉर्म बना के मतलब पौधे में डाल सकते हैं। इस तरह से आप एक गिलास लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच जो है नीम की खली इस तरह से डालिएगा और इसमें जो है फिर पानी डाल दीजिएगा इस तरह से, और इस तरह से घोल के आप प्लांटों में डाल सकते हैं इस तरह से। हाँ, बस आप ध्यान रखिए आपकी मिट्टी जो है वो सूखी होनी चाहिए, तो आप लिक्विड फॉर्म में डाल सकते हैं। यदि आपकी मिट्टी गीली है तो आप इसे उसमें ड्राई फॉर्म में डाल दीजिएगा। बरसात के पानी में रखिए, बस इतना रखिए कि आप इसकी मिट्टी जो है वो बस इसमें नमी आ जाए, क्योंकि बरसात के पानी में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, तो इससे आपका प्लांट जो है वो बहुत चमकदार, शाइनिंग और बहुत हेल्दी रहेगा।
और यदि आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप किचन से हल्दी का यूज भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी हल्दी लीजिएगा इस तरह से, और आप अपने प्लांट में इस तरह से डाल दीजिए। इस तरह इसका यूज़ जो है, हल्दी का यूज आप 7 दिन के अंतराल में ही करिएगा। इससे क्या है, कोई भी आपके रूट में फंगस होगा, क्योंकि हल्दी में एंटीबायोटिक होते हैं, तो ये इससे रूट में जो भी कुछ फंगस वगैरह लगे होंगे तो वो बहुत जल्दी मतलब ठीक कर देती है हल्दी। और जब भी आप हल्दी का यूज करिएगा तो पहले मिट्टी की गुड़ाई करिएगा, फिर हल्दी को डालिएगा और फिर उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिएगा, जिससे आपका जो पीली पड़ रही है पत्ती वो नहीं, फंगस कोई भी फंगस होगा वो भी ठीक हो जाएगा। इस समय जेट प्लांट की बारिश का मौसम है, तो आप जेट प्लांट की कटिंग्स भी लगा सकते हैं। हमने कोई भी कटिंग है यहाँ से आप ले लीजिए, ऐसे कट कर लीजिए और उसी मिट्टी में आप लगा दीजिए। ये देखिए मैंने जो है जेट प्लांट की कटिंग लगाई थी, और ये देखिए कितनी हेल्दी है, उसी मिट्टी में मैंने लगा दी थी। देखिए कितनी छोटी सी है और देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रही है, देखिए। और मैंने इस तरह से छोटे छोटे डियालियों में भी देखिए जेट प्लांट की कटिंग लगाई है। इस तरह से आपके पास कप बेकार पड़े कप उनमें लगा दीजिए, देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रही है। बारिश के मौसम में किसी भी प्लांट की कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती है। थैंक यू।